280 के बीच में, है ना, 265, 270, 280 ते हम कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे कैसे कट ऑफ आई है आपकी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए हमने देखा कि हमें कम से कम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में ही अगर हम सेकेंड राउंड में देखते हैं तो अगेन 281 अंदाजा देना हो तो आप ड्यू के स्कोर्स को लेकर चल सकते हो, है ना। तो 280 तो आप मान के चलो जनरल के लिए। कॉलेजेस की कट ऑफ सिर्फ एक नंबर नहीं, वो आपके ड्रीम कॉलेज के सपनों को पूरा कर सकती है। और इन्हीं सपनों के साथ बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि ड्यू का कट ऑफ क्या होगा, बीएचयू का कट ऑफ क्या होगा, एयूडी का कट ऑफ क्या होगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब पावर विद इन आपके लिए हमेशा लाता है। एंड आई एम विवेक पंत, योर फैकल्टी एट पावर विद इन साइकोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या कट ऑफ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटी के इन 2025 CUT PG एग्जाम, राइट। सो दैट आप अपना एक बेस लाइन बना के चले कि हाँ इससे ऊपर मुझे स्कोर करना है, सो दैट आई एम सेफ टू टेक अप एनी कॉलेज, राइट। सो अगर हम बात करते हैं कि CUET PG का प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस का टॉप यूनिवर्सिटी का, तो सबसे पहले वी हैव ट्यू, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नाउ उसमें भी आपके जो कैंपसेस हैं, एक नॉर्थ कैंपस में आपके हैं और आपका साउथ कैंपस में है। नॉर्थ कैंपस में यू हैव MA साइकोलॉजी एंड आपके साउथ कैंपस में अगर हम बात करें तो यू हैव अप्लाइड, है ना। अब यूजुअली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फेमस अगर हम बात करें और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिसकी जाती है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की, है ना। तो जब हम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की कट ऑफ देखते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ड्यू, सो जब हम C1 की बात करेंगे, दीज आर स्टूडेंट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ड्यू, ठीक है। इनने अपना बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं किया है, ठीक है। सी आर दोस्त जिनने अपना ड्यू से बैचलर्स किया है ना। पर्टिकुलरली अगर हम ड्यू की बात करें, सो अगर हम देखते हैं कट ऑफ प्रीवियस ईयर की, तो जनरल में कट ऑफ पहली राउंड की 281 गई, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में ही अगर हम सेकेंड राउंड में देखते हैं तो अगेन 281 गई, है ना। फिर हम दौलत राम में देखते हैं 278, 277, है ना। सेम विद इंद्रप्रस्थ, है ना। थर्ड राउंड में उसकी 276 तक चली गई ना। जाकिर हुसैन में भी सिमिलर सिमिलर ही है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल की अगर आप देखते हो फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आर नॉट फ्रॉम ड्यू, उनको 280 तो स्कोर करना ही करना है टू बी ऑन अ सेफर साइड, है ना। सेफ साइड के लिए 280 तो आप लेके चलिए कि अगर आपको आपके 280 आते हैं देन यू विल बी एबल टू इजिली हैव, है ना, कॉलेज। आपका गोल तो हमेशा फुल मार्क्स ही होना चाहिए, है ना, कि आप फुल मार्क्स ही स्कोर करो, ठीक है। बट कट ऑफ का क्या है, हो सकता है इस साल इंक्रीज भी हो, है ना। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको कोई एकदम पर्टिकुलर बेस्ट कट ऑफ अगर मैं बोलूँगा कि जहाँ पे आपको मेजरली मिल ही जाएगा, तो दैट इज अराउंड 285, 290 के अराउंड मोस्ट मिल जाते हैं। 285 यू कैन गो विद, है ना। देन 275, 280, है ना, यू विल गेट देन अगेन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन विच राउंड, है ना। देन इफ वी सी इन OBC, ठीक है, राउंड 1 में 269, है ना, इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। दौलत राम में 266, 263, 263 जाकिर हुसैन और इंद्रप्रस्थ में, है ना। सेकेंड राउंड में दौलत राम में 230, 259 वाज देयर, है ना। तो ओवरऑल इफ वी लुक एट दिस, है ना, द स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम other university, they have not done their bachelor's from your due, they have to anyhow score above 270, है ना, to be on a safer side in 2026, 270 score should be there। ये तो आप लगा के चलिए, अगर आपको ड्यू में नॉर्थ कैंपस में चाहिए तो 270 इज द स्कोर दैट यू वुड बी नीडिंग टू बी फॉर श्योर कि आपको हाँ मिल जाएगी सीट,
है ना. देन इफ वी टॉक अबाउट C2 कैटेगरी, है ना. C2 कैटेगरी में वो आते हैं जिनने अपना यूजी ड्यू से कर रखा है ना. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं नॉर्थ कैंपस में जनरल में, तो जनरल में फर्स्ट राउंड में ही 275 है और सेकेंड राउंड में 270, है ना. एज आई सेड यू वुड बी नीडिंग एट द वेरी लीस्ट 270 से ऊपर टू बी ऑन अ सेफर साइड, है ना. इधर भी हम देख पा रहे हैं, है ना. दौलत राम में भी 270 266 सेकेंड राउंड में यू कैन सी. इंद्रप्रस्थ में भी 266 265, जाकिर हुसैन में 265 265 265. ओवरऑल 270 शुड बी योर बेस लाइन, कि अगर मुझे ड्यू में चाहिए टू बी एबल टू हैव अ चांस. 270 इज अ रियली ग्रेट स्कोर, राइट. बट द पॉइंट इज कि अब आपका कंपटीशन बढ़ रहा है. कंपटीशन बढ़ रहा है तो हर साल आपकी कट ऑफ भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. तो 270 से अब 275 280, आई वुड से 280 इज द पॉइंट जहां पे आप ऑन यू आर मोर ऑन अ सेफर साइड. 275 280, राइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओबीसी, नाउ ओबीसी में it gets down. You have 248 for दौलत राम, है ना. डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 243, यहाँ पे कम है ना. जाकिर हुसैन 240, है ना. 240 इंद्रप्रस्थ, राइट. सो ओवरऑल इफ यू स्कोर अबव 240 या 245 आई वुड से, है ना, above. So if you are from OBC category, from you have studied your bachelor's from due, right, then you would be able to have your admission. You are on a safer side, right. अब नॉर्थ कैंपस से अगर हम साउथ कैंपस के साइड जाते हैं जहाँ पे MA अप्लाइड है ना. अप्लाइड साइकोलॉजी है, नॉट द MA साइकोलॉजी. अप्लाइड साइकोलॉजी इज मोर applied in terms of practical exposure, right. That is more theoretical, MA psychology. अब जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं आउटसाइड वालों का, आउटसाइड जिनने ड्यू से नहीं करा है तो उनकी फर्स्ट राउंड में ही 285 गई है एंड सेकेंड राउंड में 280 गई है ना. अगर हम C2 की बात करते हैं जिनने ड्यू से ही किया है 276, सेकेंड राउंड में 266. सो एनी हाउ यू शुड बी स्कोरिंग अबाउट 275 280 टू बी टोटली श्योर दैट मुझे जो कॉलेज चाहिए मुझे वो मिल जाए, ठीक है. नाउ ओबीसी भी अगर हम देखें तो C1 कैटेगरी में 270 है ना. अगर हम थर्ड राउंड तक बात करते हैं तो 266, है ना. वैसे ही दोज हु आर ऑलरेडी फ्रॉम ड्यू जिन्हें अभी करी है 255 231. सो इट इज स्टिल बेनिफिशियल फॉर दोज, है ना, जिनने अपना बैचलर्स ड्यू से करा है ना. दे डू नॉट हैव टू, उतना ज्यादा नहीं है उनका स्कोर. दे स्टिल हैव ऑन लोअर साइड, राइट. And even for SC ST we see usually SC ST की as long as you are scoring above 230 to 240, right, you will get. See it is similar, it is around 240 itself, right. So आपको उतना ही करना है. अगर हम EWS की बात करते हैं तो 205 है ना. PWD की तो always it is low, है ना, 93, है ना. सो दिस वाज ऑल इन ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए हमने देखा कि हमें कम से कम 275 अबव तो चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड, है ना. 270 275 280 आप लगा के चलिए. 275 टू 280 इज lot more safer. You would be able to get the particular college that you want, right. Now second top university that we're going to look at is Banaras Hindu University, BHU, right. So अगर हम मेन BHU का कैंपस की बात करें, ठीक है, तो अब उसके देखते हैं हम कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे कैसे कट ऑफ आई है आपकी अलग अलग लिस्ट में. यहाँ पे जब हम C1 की बात करते हैं तो यहाँ पे C1 की बात हो रही है कि BHU के खुद के स्टूडेंट्स जिनने अंडर ग्रेजुएट करी थी वहीं से, है ना. और C2 are those people who are from other universities, those were not part of BHU, right. So हमें पता होगा C2 की तो ज़्यादा ही होने वाली है कट ऑफ देन C1. तो अगर हम जनरल में देखते हैं तो पहली में ही जनरल में अगर हम बात करते हैं C2 की तो इट वाज 276,
है ना, और हम डायरेक्टली लास्ट में देखें, है ना, तो उसकी क्या है 267। सो अगेन यहाँ पे भी टू बी ऑन अ सेफर साइड यू वुड बी नीडिंग मेन कैंपस के लिए 270 ऑन एवरेज। 270 272 उतना आप चाहिए, है ना, टू बी हैव अ गुड, है ना। देन फॉर दोज हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ BHU, वो आर पार्ट ऑफ BHU, उनका अगर हम देखें तो फर्स्ट में 264 था, है ना, एंड फिर देखिए तो हम सेकेंड लिस्ट में 255, है ना, 253 was the last. So we can say as long as you are scoring around 260, you would be able to get into the BHU, right? Now, what we are talking about general category main campus, right? अगर हम फिर OBC में जाते हैं तो अगेन OBC में 261 you would be needing, है ना, for those who are not part of BHU, है ना, और वो भी खिंचते खिंचते कहाँ तक चला जाता है 245 तक चला जाता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर स्कोरिंग अराउंड 250 260, है ना, 245, you will still have a chance to be a part of your BHU, right? On the other hand, if you are talking about जो पहले से ही हैं स्टूडेंट्स, वो उनका क्या है 240 से you will be scoring above तभी होगा, ठीक है, 240 240 above, है ना, 250 मान के चलिए, है ना, to be able to have the admission. And if we are talking about SC ST इन सब के लिए 200 200 above, है ना, फॉर C1 कैटेगरी यू वुड बी नीडिंग, है ना। और अगर हम C2 कैटेगरी की बात करें, है ना, जो पार्ट नहीं है ना, यू विल अगेन बी नीडिंग 240 एट द वेरी लीस्ट टू बी सेफ। चांस है ना, इट्स अगेन इट इज जस्ट अ चांस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग सेफली being able to choose your thing, and you are safe enough, you are having a chance to be able to get, and it will again depend on the cutoff, and as I'm saying cutoff might increase, right? So EWS again 243 255, है ना, 240 245 240 245 again 250 255 आप मान के चलिए, है ना, 240 to 250 having a chance, right? नाउ मेन कैंपस से अब हम बात करते हैं वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, है ना। इसमें क्या है, इसमें हल्की सी कम है। इसमें C2 कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल की बात करें, तो 268 वाज द फर्स्ट, है ना, और आखिरी नीचे नीचे जाते जाते 262 तक गया, है ना। सो 262, so you need to score 270 again to be safe. जनरल स्कोर 270 स्कोर करना होगा टू बी सेफली एबल टू हैव द कॉलेज दैट दे वांट, है ना। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप उनके स्टूडेंट्स रहे हो और या नहीं रहे हो। अगर आप उनके स्टूडेंट्स रहे हो तो देन इट इज लोअर 240, है ना, एंड 236 you would be needing to score 245 at the very least to be on a safer side, है ना, क्योंकि कट ऑफ इंक्रीज होती है हर साल, है ना। फिर अगर हम ओबीसी की बात करें तो अगेन ओबीसी 248, है ना, एंड 235 इनके बीच, अगेन टू बी सेफ यू वुड बी नीडिंग 240, एनी हाउ यू वुड बी नीडिंग 240 टू बी सेफ, राइट, टू बी एबल टू चूज, राइट। देन अगर हम उनकी बात करें जो स्टूडेंट्स थे, दे वुड बी नीडिंग 209, राइट। अब आखिरी में भी अगर हम देखते हैं तो 195 तक चला गया था, बट द पॉइंट इज यू हैव टू एम फॉर 220 210 बीइंग ओबीसी इफ यू वांट दिस कॉलेज, है ना। जो भी पहले से कट ऑफ आई है ना, पिछले साल की जो भी कट ऑफ रहती है उससे हमेशा 5 आप ज्यादा लेके चले करो, है ना, बिकॉज कट ऑफ्स कैन इंक्रीज विद टाइम ड्यू टू द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग, है ना, और जैसे पेपर हो रहा है, जितनी रेडिली अवेलेबल है चीज़ें, है ना, जितने लोग, जितना मटेरियल है सर्कुलेट हो रहा है, सो इट गेट्स हार्डर एंड हार्डर, है ना। एंड इसीलिए हम भी यहीं पे हैं आपको
सफलता में हेल्प करने के लिए, आपकी सफलता में जुड़ने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पावर विद इन साइकोलॉजी आपके साथ हमेशा खड़ा है ना? सो देन वी हैव एससी, है ना? एससी में क्या है? अगर हम बात करते हैं तो 224, है ना? C2 कैटेगरी में, है ना? कहाँ तक जाता है? 202 तक जाता है। सो अगेन इफ यू आर एससी, है ना, और आप अगर बाहर से हैं, है ना, बीएचयू का पार्ट नहीं है, तो यू विल बी नीडिंग अ लॉट मोर, राइट? 230 मान के चलिए, है ना, 220 मान के चलिए, 220 230 मान के चलिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड, है ना? एंड दोज हु आर ऑलरेडी वर स्टूडेंट्स, उनके लिए तो कम ही है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कम है, 106, राइट? सो यू आर ऑलरेडी सेफ, राइट? अब अगर हम बात करें एसटी की, तो 206 अगेन 210 यू वुड नीड टू बी सेफ, है ना? अगर सेकेंड लिस्ट की बात करें तो 185 तक चला गया था, स्टिल एम फॉर 210, राइट? ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 223 से 226, 230 235 यू नीड टू एम, मतलब इसके अराउंड डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम कैटेगरी वाइज देखा जाए, है ना, तो मोस्टली जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, है ना, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू वुड नीड टू हैव 275 270। ओबीएस की बात करें तो 260 से 255 के बीच में। अगर हम एस सी एस टी की बात करें तो 240 से 230 के बीच में, अराउंड दिस, है ना? एंड सेम विद ईडब्ल्यूएस, है ना? देन अगर हम जाते हैं डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पे, तो यहाँ का क्या है, यहाँ पे हल्का सा, ज़्यादा कम नहीं, हल्का सा और कम है ना? अगर हम जनरल की बात करें यूआर की, है ना, तो लिस्ट फर्स्ट में हम देख सकते हैं जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 266 चाहिए, है ना, और ये बढ़ेगा तो इट माइट रीच 268, है ना? सो आपको 270 लेके चलना है, बीइंग अ जनरल यू नीड टू हैव दैट, है ना? 260, अगर आपकी 260 265 भी आते हैं, है ना, तो यू कैन स्टिल गेट, बट फिर वो आखिरी में आपका सीट अलॉटमेंट होगी, है ना, आखिरी की लिस्ट में आपका आएगा, जैसे यहाँ पे 257 है, राइट? तो ऐसे ही आएगा फिर आपका भी। अगर हम C1 कैटेगरी की बात करते हैं तो 236 दे नीड, 236 जो पहले से ही स्टूडेंट्स है ना, 236 आपको चाहिए टू बी एबल टू हैव, राइट? अगर थोड़ा सा बढ़ाने की भी हम बात करते हैं तो आप 240 आप लेके चलिए, है ना, इफ यू वांट दिस कॉलेज बीइंग अ जनरल, है ना? अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 240, राइट, से 231, तो 240 टू 231 इज द रेंज, राइट? अगर हम इसको हल्का सा और बढ़ा देते हैं तो 245 250 के अराउंड यू नीड टू स्कोर, राइट? और हमेशा एम करिए कि आप फर्स्ट उसमें ही लो, है ना? एम आपका हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, है ना? फिर हम अगर एससी की बात करें, एससी में वी हैव 227, राइट? देखो 227, और सबसे कम कहाँ पे? 290, सॉरी 190, इसके बीच में 230 आप लेके चलिए एवरेज, कि आपको करना ही करना होगा, है ना? टू बी ऑनेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट to be safe, to be able to get that college, right? We are not talking about chances here. अगर हम chances की बात करते हैं तो आप इन दोनों scores के बीच के कहाँ का ले लो, है ना, कि 227 है, 190 है, तो you need to score 210 215, right, to be safe, to be have a chance to be selected, right? हम बात कर रहे हैं एससी की, देन फॉर एसटी 210, राइट? 210 आपको स्कोर करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो 210 से थोड़ा सा अगर आप ऊपर करते हो 215, क्योंकि बढ़ रही है कट ऑफ, राइट? यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, यू नीड टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि बढ़ सकती है, राइट? सो कहाँ तक गई है, अगर हम देखें 196, है ना, सो 200 के अराउंड भी अगर आप स्कोर करोगे तो यू माइट स्टिल हैव चांस, राइट? सेम विद योर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में 228 से you have 280, you need to score 225 to be having a chance, right? So आप देख सकते हो ओवरऑल आपका जो मेजर मेजर अगर मैं कहूँ
तो 270 से 280 के बीच में, है ना, 265, 270, 280, है ना, इनके बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपके अच्छे खासे सेफ चांसेस है कि यू विल बी सेलेक्टेड फॉर BHU, राइट, बीइंग जनरल, राइट. देन वी हैव आर्य महिला, राइट. सो इसमें क्या है, इसमें और थोड़ी कम है आपकी. अगर हम C2 की बात करते हैं तो यहाँ 263 है, राइट. और ये कहाँ तक, कितने तक गिर जाती है, 255 तक गिर जाती है. तो अगर आपको सेफ रहना है ना, चांस की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपके 260 आते हैं तो यू हैव चांस. अगर आपके 263 से ऊपर आते हैं, 270 आते हैं, तो यू आर ऑलवेज ऑन अ सेफर साइड फॉर BHU, राइट. देन अगर हम बात करते हैं फॉर C1 कैटेगरी, है ना, दे हैव 228, राइट. 228 से आपको हल्का सा ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा ऑलवेज, राइट. कीप दैट इन योर माइंड. कट ऑफ उतना है बट हर साल सेम नहीं रहेगा, है ना. नाउ OBS की बात करें तो 236, है ना. सो 236 फॉर दोज पीपल दैट आर नॉट पार्ट ऑफ BHU, राइट. कितने तक गिर जाता है, 220 तक गिरा था, है ना. तो आपको एट द वेरी लीस्ट 230 तो लेके चलना ही है ना. 230 टू बी सेफ, अगेन टू बी सेफ, है ना. देन अगेन आप अगर आप C1 में देखते हो तो ये 195 है ना. 195 से आपका 183 के बीच में. सो यू आर स्टिल, है ना, ऑल द मोर आपकी एडवांटेज रहती है ना. सो इट इज इजियर. देन सेम विद, अगर हम SC ST का भी देखें तो 216, 200, 196, राइट. बट ST में क्या है, ये गिर जाता है वो 167 तक. बट आप इतना हमेशा नहीं होगा, तो थोड़ा आप देख के चलिए. स्टिल ट्राई स्कोरिंग 200, राइट. सेम विद, अगर हम C1 की देखते हैं तो 61 एंड 112 ऑन अ वेरी लोअर साइड, राइट. सो आपको ये लेके चलना है. देन अगर हम EWS देखें तो 216 यू हैव फॉर C2 कैटेगरी, है ना. और ये कहाँ तक चला जाता है, 200 तक चला जाता है. सो बिटवीन, इफ एज लॉन्ग एज यू आर स्कोरिंग अबव 210 यू आर ओके बीइंग EWS, राइट. नाउ देन वी हैव वसंत कन्या. नाउ इसका क्या है, इसका सेम सेम ही है, सिमिलर ही रहता है, ठीक है. सो इसमें क्या है, C2 कैटेगरी में अगर हम जनरल की बात करें तो 265 पिछली बार आया था, है ना, 2025 में. कहाँ तक गया, 255 तक गया, है ना. सो अगेन यू वुड नीडिंग 260 एट द वेरी लीस्ट, है ना. 260 आपको चाहिए चाहिए होगा, उसके ऊपर ही लाने का स्कोर करिए, है ना. और अगर हम C1 कैटेगरी देखें जनरल में ही तो 242, 242 से 238, अगेन आपको 245 का लाना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफर साइड. 245, 245 अबव, राइट. अगर हम OBC की बात करें तो 237 यू हैव, है ना. कहाँ तक चला जाता है, 220 तक चला जाता है ना. तो 220 तक चला जाएगा बट अगेन आपको ऊपर ही लेके चलना है, ठीक है. देन वी हैव 109, 99, ठीक है. सेम विद SC, सिमिलर सिमिलर, 211, 193, 188, बट स्टिल यू विल हैव टू थिंक ऑफ ऑन अ हायर साइड. अगर हम ST की बोले तो 185, राइट, 172, है ना, 166 तक जा चुका है. बट अगेन हर साल है, हर साल अलग हो सकता है, बच्चे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ भी इंक्रीज हो सकती है. EWS की हल्की सी यहाँ पे ज़्यादा है, 218, है ना, से 204 तक, है ना. बट स्टिल बात वही है, इससे हमेशा ऊपर ही आप सोच के रखिए, है ना. देन वी हैव अगेन a very, you can say, good university, a very top notch university, right. That is your Ambedkar University Delhi, right. Now ये जो लिस्ट है ना, पहली लिस्ट है ना, ये इसको आप लेके चलिए एज योर वन बेंचमार्क एंड दिस इज फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स. मतलब दोज दैट आर पार्ट ऑफ दिल्ली NCR, राइट. वो
उनके लिए अलग आती है, एंड दोज हु आर आउटसाइड दिल्ली उनके लिए अलग होती है. तो अगर हम जनरल की बात करें तो यू हैव 262. अगेन दिस विल बी लोअर देन दोज, राइट, जो आप बाहर से हैं, है ना. ओबीसी की 148 है, एससी की ज्यादा थी 195, है ना. एसटी की 165, ईडब्ल्यूएस की 84, राइट. ओवरऑल यू नीड टू बी स्कोरिंग 270, तो आप मान के चलिए 265 मान के चलिए आप बीइंग अ जनरल, है ना. बीइंग ओबीसी 250 255, है ना. एसटी एससी एसटी है तो 200 तो मान के चलिए आप, है ना. एंड ये कराता क्या है, ये मेजरली आपका एमए साइकोलॉजी, साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज पे ज़्यादा, साइको एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करता है, अगर मुझे ओवरऑल बताना हो, है ना. तो दैट इज व्हाट दे ऑफर, है ना. देन अगर हम आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो इनकी थोड़ी ज़्यादा जाती है 277, है ना, जनरल कैटेगरी के लिए, है ना. नाउ टू बी ऑन अ सेफर साइड यू वुड बी नीडिंग 280, राइट. 280 अब आप जैसे हमने बात करी, है ना. एसटी की 243, है ना, अगेन ऑन अ सेफर साइड 250 मान के चलिए आप. एससी की 252, अगेन ऑन अ सेफर साइड 256 250, वो कह सकते हो आप 60 मान के चलो, है ना. बढ़ सकती है बट इतनी भी नहीं, बट अगेन 255. ईडब्ल्यूएस 250 मान के चलो आप, 246 आई थी, है ना. तो ओवरऑल अगर हम अम्बेडकर की बात करें, अगर आप जनरल से हो तो ऑलवेज एम फॉर above 275 280 के अराउंड टू बी सेफ, right, if you are outside Delhi. If you are from Delhi, 270 is more than enough, you will be safe. Then we have Pondicherry University, which provides MSc in Applied Psychology. Now इसमें क्या है, इसमें हल्का सा कोटा जो होता है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपने पौंडीचेरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रखती है, और उनका कट ऑफ भी बहुत कम ही होता है, राइट. अगर हम उनकी बात करते हैं, दिस इज फॉर दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ पौंडीचेरी, राइट. सो 275 you need to be scoring to get a admission, right, in general category. ओबीसी की अगर हम बात करें तो 263, मतलब 265 मान के चलिए. अगर हम एस सी एस टी की बात करें तो 245 240 तो आपको स्कोर करना ही करना है ना. सेम विद ई डब्ल्यू एस 224 है, तो आप 230 मान के चलिए, है ना. तो ये है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी. अब क्या करती है पौंडीचेरी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप देखो तो उनका बहुत कम होता है ना. जनरल के लिए 119 है ना. तो यू कैन टेक इट एज 125, यू विल बी सेफ, ठीक है. ओबीसी अगर हम बोले, है ना, इट इट डिपेंड्स अपॉन, इट ऑल्सो माइट इंक्रीज, राइट. स्टिल ऑलवेज एम फॉर फुल मार्क्स, ऑलवेज एम फॉर जितना आपसे हो सके, जितना आप बेस्ट कर सको. एंड इस बेस्ट करने में आपकी जो हेल्प कर सकता है, आपको जो गाइड कर सकता है, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, है ना. एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, फॉर 3-4 years कॉन्स्टेंटली. आपके AR1 AIR2 AIR3 हमारी गाइडेंस की वजह से they have always gotten their dream colleges, and you can also be one of them. Now SC अगर हम बात करें 154, राइट. सो ओवरऑल दीज आर द मेजर अगर हम टॉप 4-5 की बात करते हैं, तो इन सब के अगर हम मिला के देखें, है ना, इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ अगर हम मिला के देखें, ऑन एवरेज अगर आप जनरल हो, एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड यू नीड टू बी स्कोरिंग 275 above. 275 280 इज द सेफ स्कोर, है ना. अगर आपको इन जनरल यूनिवर्सिटी में अगर आप और कैटेगरी से हो, राइट, अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 255 265 इसके बीच में स्कोर करना पड़ेगा टू बी ऑन अ सेफर साइड. अगर आप एस सी एस टी से हो तो 250 लगा के चलो, है ना. 240 से 250 लगा के चलो. ईडब्ल्यू एस हो तो उसी के अराउंड, है ना. एंड अगर हम चांसेस की बात करें तो चांसेस में अगर आप 230 हो 240 हो तो स्टिल आपको बीएचयू में चांस है. ड्यू में चांस नहीं है, ड्यू में इट इज़ वेरी हार्ड, राइट. अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है. देन देयर इज ऑल्सो
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यही मेन यूनिवर्सिटीज नहीं है, देर आर ऑल्सो मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन अप्लाई फॉर, राइट? सो अगर आपका स्कोर 230 220 से अबव आता है, 230 से अबव आता है, बट इट इज नॉट 250 260, so then you still have chances in other universities that are central. These are central universities, you will still have chance, right? So आपको जरूरी नहीं है कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, right? Then this has also, you know, Tata Institutes of Social Sciences has also become one of the universities participating in CUET. अगर हम टेस्ट की बात करें तो पहले वो खुद का लेते थे तो अलग कट ऑफ होती थी उनका, उसमें जीडी होता था, इंटरव्यू होता था, अब वो सब स्क्रेप ऑफ हो गया है, तो बस आप CUET पीजी का ही स्कोर लेते हैं। तो बट अगर हमें एक अंदाज़ा देना हो तो आप ड्यू के स्कोर्स को लेकर चल सकते हो, है ना? तो 280 तो आप मान के चलो जनरल के लिए कि भाई 280 से ऊपर लाओगे तो आपके चांसेस होंगे, है ना, इन टेस्ट, राइट? क्योंकि टेस्ट का क्या है, टेस्ट में सीट्स भी बहुत कमी है, 30 ही सीट्स हैं, तो 280 होना ही होना चाहिए, 280 से ऊपर ही होना चाहिए टू बी हैविंग सम एश्योरेंस कि हाँ टेस्ट में होगा, है ना? तो ओवरऑल दीज वर द टॉप यूनिवर्सिटीज दैट वी सॉ कि हाँ पिछले साल किस तरीके का कट ऑफ आया था और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको ऐसे ही और सारी यूनिवर्सिटीज देखनी है और उनके क्या कट ऑफ्स रहे हैं, देन यू शुड visit our PWP blog, Power Within blog. There you will find the list of universities and their cut-offs, right? And I will put that link in the description in the comment section. And I hope you like this video and you share and subscribe this video. Hope to see you again on this channel. Thank you.